तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदातिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं नुतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो नाउ वी विल स्टार्ट। तो अभी हम क्या चैप्टर 3 में है हमारा। अभी चैप्टर 3 में हम पढ़ रहे हैं कि कर्म योगा। कर्म योगा का मतलब क्या होता है। पहले हम देखते हैं कि योगा का मतलब क्या होता है। योगा का मतलब होता है जुड़ना। ये हम सबको मालूम है। पर ये भी हम सबको मालूम है कि कर्म योगा का मतलब होता है कि कर्म के द्वारा हम भगवान के साथ कैसे जुड़ सकते हैं। और एक बात है कि अगर हम कर्म के द्वारा अगर ये जो कर्म करते हैं, अगर इस कर्म के फल के साथ हम अटच रहते हैं तो हमारा ये क्या होता है, बंधन का कारण होता है। जबकि अगर हम यही कर्म करेंगे, अगर उसके फल के साथ अटच ना रहेंगे, ये भगवान के उद्देश्य में करते हैं, तो क्या होता है, ये हमारा मोक्ष का कारण बनता है। तो ये सब जानने के बाद क्या होता है, अर्जुन क्या करते हैं, भगवान से पूछते हैं कि भगवान ठीक है, मगर अगर कोई ये कर्म योग ना कर पाए, हम सब अगर कर्म करते हैं तो क्या होता है, उसके फल के साथ हमारा अटैचमेंट रहता है। ये सबके लिए इतना आसान नहीं है कि कर्म करे और फल के साथ अटैच ना रहे। तो उन लोगों को क्या, तो ये जो तृतीय अध्याय में है ना, भगवान श्लोका नंबर 10 से 16 इसके अंदर हमें योगा योगा लैडर के बारे में बोल रहे हैं। जहाँ पर कि जो लोग ये ऐसा डायरेक्टली भक्ति योगा को ना आ सके, कर्म योग ना कर पाए, वो क्या करते हैं, कर्म कांड को फॉलो करते हैं। ये कर्म कांड में क्या होता है, इससे उनका भौतिक आसक्ति जो रहता है, जो मेटेरियल डिजायर रहता है ना, वो फुलफिल होता है, मगर शास्त्र को फॉलो करके। फिर कुछ देर के बाद वो देखते हैं कि ये सब मेरा इससे मुझको रियल हैप्पीनेस नहीं मिल रहा। थोड़ा ऐसा फॉलो कर करके ये कर्म कांड को वो जब थोड़ा प्यूरिफिकेशन स्टेट में आते हैं ना, फिर क्या होता है, वो कर्म योग को जाते हैं। कर्म योग में क्या होता है, वो भगवान करते हैं जो भी। फिर कुछ देर के बाद और प्यूरिफिकेशन होने के बाद क्या होता है, वो ज्ञान योग को जाते हैं, जहाँ पर ये जो भौतिक आसक्ति है ना, उनके साथ उनका उतना अटैचमेंट नहीं रहता। फिर वो इसके बाद थोड़ा करके जब प्यूरिफिकेशन आता है, वो क्या करते हैं, वो अष्टांग योग साधना करते हैं, मतलब ध्यान करते हैं भगवान के लिए। और आखिरी में जाकर भक्ति योगा को पहुंचते हैं। मतलब थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, मगर वो कर पाते हैं। ये जब सुनते हैं ना, ये सुनने के बाद क्या होता है, अर्जुन खुश हो जाते हैं और भगवान को बोलते हैं, तो चलो ठीक है, अभी मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं ये जो ज्ञान योग है ना, मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ। मैं युद्ध ना करके अभी जंगल जाता हूँ, वहां पर मैं ये साधना करूंगा। तो ये सुनने के बाद भगवान क्या करते हैं, नहीं अर्जुन, तुम तो ये नहीं कर सकोगे, क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो। तो क्षत्रिय का काम क्या होता है, युद्ध करना। और तुम जो करोगे ना, आगे चलकर तुम्हारा नेक्स्ट जनरेशन, जो नेक्स्ट आने वाला पीढ़ी है ना, वो भी वही फॉलो करेगा। अगर तुम अभी युद्ध नहीं किया ना, क्या होगा, बाद में वो भी बोलेंगे अर्जुन ने तो युद्ध नहीं किया, तो हम क्यों युद्ध करेंगे। तो तुम एक अच्छा लीडर नहीं बन पाओगे। और राज्य का क्या होगा, अगर सब क्षत्रिय युद्ध करना छोड़ देंगे, अपना प्रेस्क्राइब ड्यूटी नहीं करेंगे, तो उसका उनका क्या होगा। और ये सब समझाने के लिए भगवान क्या कहते हैं, बड़े बड़े महान राजाओं का ये एग्जाम्पल देते हैं। और हमें भी ये मालूम है, भगवान वो तो सबसे बड़ा लीडर है, वो किसी को फॉलो नहीं करते। तो वो जब धरती पे आते हैं कोई अवतार लेके, वो भी अपना प्रेस्क्राइब ड्यूटी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भगवान कृष्ण अवतार लेके आए थे,
उन्हें ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सबको ज्ञान देते हैं। मगर उन्होंने क्या किया? संदीपनी मुनि के आश्रम में जाकर गुरुकुल में रहे, फिर गुरु को समर्पण होकर उनका सेवा किया, फिर उनसे ज्ञान लिया। क्यों? वो तो चाहते थे तो बोल सकते थे ना, नहीं मुझे गुरु क्या चाहिए, क्यों, मुझे तो सब मालूम है। मगर उन्होंने लोगों के लिए एक क्या एग्जाम्पल सेट किया, हमें क्या करना है। वही चीज वो अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करो। अगर तुम अच्छा एग्जाम्पल सेट ना करोगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक बहुत बुरा एग्जाम्पल लोगों के लिए बन जाएगा, और वो चलकर क्या होगी, वो मिसगाइड हो जाएंगे, वो अपना लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और ये सब और सबसे अच्छा चीज क्या है, कुछ हमें समझना है तो हमें बेस्ट होता है एग्जाम्पल। भगवान बहुत सारा एग्जाम्पल, बहुत राजाओं का एग्जाम्पल दिया है। और लास्ट क्लास में हमने देखा कि राजा जनक, वो तो महर्षि भी बोलते हैं, वो राजा भी है ऋषि भी है। तो उनका से एग्जाम्पल दिया कि वो कैसे अपना कर्तव्य करके सिद्धि को प्राप्त हुए। एक बार क्या होता है, जनक महाराज के राज्य में एक साधु आते हैं, सबसे पूछते हैं कि यहाँ पर सबसे ज्ञानी कौन है, सबसे बड़ा साधु कौन है। सब बोलते हैं महाराज, महाराज जनक। फिर वो साधु जो है वो कंफ्यूज में होते हैं, ये कैसा हो सकता है, एक राजा को तो सब प्रकार भोग विलास में रहना चाहिए, वो कैसे रुचि बन गए। फिर वो जाके क्या करते हैं, जनक महाराज के पास जाकर पूछते हैं, महाराज आपके पास इतना चीज है, भोग विलास में है, आप कैसे रुचि बन गए। फिर राजा ने बोले, ठीक है, अभी आप बहुत दूर से आए हैं, थोड़ा रेस्ट लीजिए, खाना खाइए, हम सुबह बात करेंगे, ये जो क्वेश्चन का आंसर हम आपको सुबह देंगे। तो क्या होता है, फिर अच्छे से खाना देते हैं, उसका अच्छे से मखमल वाला सॉफ्ट वाला बिस्तर भी लगा देते हैं वो साधु के लिए। और राजा बोलते हैं अब जाके सोइए। वो जब सोते हैं ना, ऊपर देखते हैं तो बड़ा सा तलवार, पूरा रेजर साफ, पूरा नोकीला तलवार है। और वो तलवार क्या है ना, छोटा सा धागा में लटका हुआ है। वो जब साधु ने देख लिया कि मेरे सर के ऊपर एक तलवार है, फिर वो राजा से बोले, नहीं मैं यहाँ नहीं सो पाऊंगा। फिर राजा ने बोले, देखिए ये मेरा पुश्तैनी तलवार है, ये हमेशा सालों से यहाँ पर है, कुछ नहीं होगा, आप रिलैक्स होकर सो जाइए। फिर सुबह होता है, राजा आकर वो साधु से पूछते हैं, आप कैसे हैं, रात को ठीक से नींद हुआ कि नहीं। फिर वो साधु महाराज को बोलते हैं, महाराज अगर किसी के सर पर इतना बड़ा नोकीला तलवार लटकता हुआ देखेंगे तो क्या उसे नींद आएगा। रात भर में डर के मारे नहीं सोया, अगर ये मेरे ऊपर गिरेगा तो मेरा क्या होगा। फिर राजा ने बोला, तुम जो मुझे कल जो क्वेश्चन पूछा था ना, इसका आंसर वही है। तुम्हें जैसे इतना, मतलब इतना अच्छा बिस्तर मिला, खाना मिला, उसके बाद तुम नहीं सो पाए, इसके प्रति अनासक्त रहे, क्यों? क्योंकि तुम्हें मालूम है तुम्हारे सर के ऊपर एक तलवार है, नोकीला तलवार, जो कभी भी गिरकर जान ले सकता है। वैसे ही मुझे मालूम है ये लाइफ हमारा टेम्पोररी है, मृत्यु कभी भी आ सकता है। तो इसलिए मेरे मन में हमेशा भगवान का चिंतन रहता है, मैं कैसा अपना कर्म करूँ उसके बारे में चिंतन रहता है। तो ये सब भोग विलास, इसके प्रति मुझे कैसा आसक्त रह सकता हूँ। इसीलिए ये सब होकर भी मैं इनके प्रति अनासक्त हूँ, सिर्फ मैं भगवान के ऊपर फोकस करता हूँ और अपना कर्तव्य के ऊपर फोकस करता हूँ। तो ये कहने का मतलब है, भगवान अर्जुन को बार बार बोल रहे हैं, अर्जुन तुम अपना कर्तव्य करो, और अपना जो आने वाला पीढ़ी है उनको कैसा, उनके लिए एक अच्छा रोल मॉडल बोलो ताकि वो तुम्हें फॉलो कर सके। फिर आगे हम देखते हैं कि भगवान अर्जुन को ये बोलते हैं कि एक अच्छा लीडर बनने के लिए कि उसे क्या करना चाहिए। वैसे ही तो लीडर सबको चाहिए। विभिन्न एक पशु पक्षी को देखेंगे ना, वो भी अपने लिए एक लीडर सर्च करते हैं। अगर पशु पक्षी को देखेंगे, वो अपने लिए एक झुंड बनाते हैं, और झुंड में किसी एक को लीडर बनाते हैं, और सब उनको ही फॉलो करते हैं। वैसे ही हम सबको भी एक अच्छा लीडर की तलाश रहता है, ताकि क्या करते हैं, हम उनको फॉलो कर सके, आगे क्या करना है क्या ना करना है वो हम सबको डिसाइड कर सके। तो ये श्लोक नंबर 21 में भगवान अर्जुन को वही बोल रहे हैं कि एक अच्छा लीडर बनने के लिए क्या चाहिए, क्या करना होगा उसे। तो यहाँ पर बोले हैं कि जज्जदाचरति श्रेष्ठ तत देवेतरो जनः सजत प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन है, whatever action a great man performs, common men follow, and whatever standards he sets by exemplary acts, all the world pursues.
तो यहाँ पर प्रभुपाद ने एक अच्छा सा एग्जाम्पल भी दिया है। ए लीडर कैन टीच द पब्लिक टू स्टॉप स्मोकिंग इफ ही हिमसेल्फ स्मोक। ये तो अच्छा एग्जाम्पल है। प्रभुपाद ने क्या बोला है कि अगर एक लीडर के हाथ में सिगरेट होगा, वो स्मोकिंग कर रहा है, और लोगों को बोले देखो ये स्मोकिंग मत करो, इट्स इंजूरियस टू आवर हेल्थ, तो लोग क्या उन्हें मानेंगे? नहीं, बोलेंगे आप पहले अपने आप को सुधारिए, बाद में हमें आदेश देना। तो वैसा ही अगर इवन अब हमारे घर में भी वही होता है। हम बैठ कर अगर टीवी देखेंगे और बच्चों को डांटेंगे क्या टीवी देखने के लिए आ गए, जाके पढ़ाई करो, अभी पढ़ना है तुम्हें, तो हमारे बच्चे नहीं सुनेंगे, वो इमीडिएटली हमें आंसर देंगे क्या, तो आप तो टीवी देख रहे हैं ना, तो हमें भी टीवी देखना है। तो ये इंडिकेट करता है एग्जाम्पल से कि हमें जो भी लोगों को सिखाना है, पहले हमें खुद पर वही इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु भी बोल रहे हैं कि Chaitanya, Lord Chaitanya said that a teacher should behave properly before begins teaching. One who teaches in that way is called Acharya. तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, को कुछ दूसरों को कुछ सिखाने से पहले पहले अपने आप को सुधारना होगा। इसे हम आचार्य बोलते हैं। आचार्य मतलब पहले आचार, फिर बाद में प्रचार। आचार का मतलब क्या है, हमें पहले कुछ रूल रेगुलेशन फॉलो करके अपने आप को रेक्टिफाई करना है, फिर जब उसका बेनिफिट हमें मिले ना, उसी चीज को हम प्रचार बोलेंगे, ताकि ये ज्यादा इफेक्टिव हो सके। तो एक बार क्या होता है, एक लड़का को बहुत मीठा खाने की बुरी आदत लग जाता है। उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है। तो वो सोचती है कि चलो मैं बेटे को आज गुरुदेव के पास लेके जाती हूँ, वो ही उससे बोलेंगे तो ये सुधर जाएगा, ये तो मेरा नहीं सुनता। तो क्या होता है, वो अपने बेटे को लेके बहुत दूर यात्रा करके अपने गुरुदेव के पास पहुंचती है और बोलती है गुरुदेव देखिए मेरा बेटा पूरा बिगड़ गया, इतना मीठा खाता है, इतना डांट पड़ने भी वो नहीं सुधर रहा। तो गुरुदेव क्या बोलते हैं, ठीक है आप 1 महीने के बाद आइए मेरे पास। फिर वो औरत चली जाती है और 1 महीने के बाद आती है, फिर से वही बोलती है गुरुदेव मैं इतना दूर से आई हूँ, फिर भी मेरा बेटा इतना नहीं बात मान रहा है, कुछ कीजिए। तो गुरुदेव वो उसके लड़के को अपने गोद में बिठाते हैं और अच्छे से समझाते हैं, देखो बेटा ये मीठा खाना बहुत खराब है, ये तुम्हारी तबीयत खराब करेगा, तो तुम इसे छोड़ दो, आज से मीठा खाना पूरा बंद कर दो। तो वो बेटा बोलता है ठीक है। फिर ये सुन के ना उस बेटे का माँ थोड़ा आश्चर्य होता है और गुरुदेव से पूछता है, गुरुदेव अगर आपको बस इतना ही बोलना था तो आप मेरे को 1 महीना क्यों वेट करवाए, मैं इतना दूर से आई हूँ, और ये जो 1 महीना है ना उसके अंदर मेरे बेटे का तबीयत और खराब हो गया और ज्यादा मीठा खाने लगा। तो वो गुरुदेव क्या बोलते हैं कि देखो तुम जब पिछली बार आए थे ना तब मैं भी बहुत मीठा खा रहा था, अगर मैं मीठा खा रहा हूँ तो तुम्हारे बेटे को कैसे बोलूँ कि तुम मीठा मत खाओ। तो अगर अभी क्या हुआ, मैं तुम्हें जो 1 महीना बोला बाद में आने के लिए, ये 1 महीने के अंदर मैं भी मीठा खाना छोड़ दिया, अब जाके मैं तुम्हारे बेटे से बोल पाऊंगा कि तुम मीठा खाना छोड़ दो। ये इंडिकेट करता है कि हम जो बोलते हैं, अगर हमें वही अगर जो दूसरों को करने के लिए बोलते हैं पहले हम वो करें ना, हमारे वाणी में उतना शक्ति आएगा कि हम दूसरों को ये बोल सके कि तुम ये करो ये मत करो, और वो वाणी ना उतना इफेक्टिव होगा कि लोग भी हमारे पास सुनेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि पहले हम अपना आचरण ठीक करें दूसरों को कुछ सिखाने से पहले। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, कैसा हम अच्छा लीडर बन पाए, ये जो आचरण ठीक करना है ऐसे करना है कैसे कर पाए। तो देखते हैं भगवत गीता में क्या लिखा है। तो ये भगवत गीता में ये लिखा है, इससे 3 स्टेप दिया है। पहला कि हमें शास्त्र अध्ययन करके उसको फॉलो करना है, पहला। दूसरा है कि जो भी हम शास्त्र पढ़ते हैं फॉलो करते हैं लोगों को वही तो सिखाएंगे, मगर उसमें हमारा एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं करना, अपना रूल रेगुलेशन ऐड करके बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना। जो भी सीखा है फॉलो किया है शास्त्र से वो ही सिखाएंगे। और तीसरा क्या होता है, इसके लिए हमें एक गुरु चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सबको तो सब मालूम है, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, और गूगल है यूट्यूब है, हम सर्च करके ऐसा सेट करके हम लोगों को बोल देंगे, नहीं वैसा नहीं होगा। ये सब हम एक पारंपरिक गुरु के अंडर में प्रैक्टिस करना होगा, ताकि हमारा आचरण पूरा परफेक्ट बन सके। तो और इसमें भगवत गीता में और एक बात यह है, द श्रीमद भगवत गीता ऑल्सो affirm that one should follow in the footsteps of great devotee, and that is the way of progress on the path of spiritual realization.
अगर हमें जल्दी से स्पिरिचुअल रियलाइजेशन करना है, स्पिरिचुअलिज्म में आगे बढ़ना है, तो सबसे इजीएस्ट वे क्या है, हम कोई ग्रेट डिवोटी या फिर अपना गुरु को फॉलो करें। अगर हम उनका फुट स्टेप फॉलो करते हैं ना, तो हम बहुत जल्दी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसमें से और भी दिया है। ओवरऑल ये जो हमारा श्लोका है ना, ये श्लोका के लास्ट में ये बोले हैं कि ऑल सच नेचुरल लीडर्स हैव ए ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देयर डिपेंडेंट्स, देयरफॉर दे मस्ट बी कन्वर्सेंट विथ स्टैंडर्ड बुक्स और ऑफ मोरल एंड स्पिरिचुअल कोर्स। तो ये जो हमारा भगवत में ये बोले है कि नेचुरल लीडर्स, तो नेचुरल लीडर्स कौन है? हम सब नेचुरल लीडर्स हैं। सब पेरेंट्स थे, वो तो घर में नेचुरल लीडर्स होते हैं। और जो टीचर्स होता है वो स्कूल में लीडर्स होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स उन्हें फॉलो करते हैं। पेरेंट्स जो होते हैं क्या होता है, उनका बच्चे उन्हें फॉलो करते हैं। और यहाँ पर दिया है द किंग और द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट। जो किंग और एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं ना, वो भी नेचुरल लीडर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, उन्हें लोग फॉलो करते हैं। मगर अगर हम ऐसे पेरेंट्स सिर्फ बच्चों को स्कूल भेज देंगे, अच्छा अच्छा खाने कपड़ा देंगे, तो उनका इतना डेवलप, हम अच्छा लीडर नहीं बन पाएंगे। और एक टीचर, अगर एक टीचर भी वो क्या करता है, वो सिर्फ जाके स्कूल का करिकुलम कंप्लीट कर लेता है, स्कूल के पढ़ाई जितना है, कोर्स कोर्स ऑफ स्टडी में जितना है उतना पढ़ा देगा ना, वो भी अच्छा लीडर नहीं बन पाएगा। और एक क्या होता है, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट, अगर वो भी अपना स्टेट के लिए अच्छा अच्छा रास्ता बना देगा, नया नया पॉलिसी बना देगा, तो भी वो अच्छा लीडर नहीं बन पाएगा। एक अच्छा लीडर बनने के लिए पहले हमें क्या करना है, हमारा आचरण पहले वो ठीक करना होगा। और वो आचरण ठीक करने के लिए क्या करना है, उसके लिए हमें सबसे पहले अपना आचरण ठीक करना होगा। और आचरण ठीक करने के लिए हमको सबसे पहले द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज वी हैव टू फॉलो द शास्त्र। हमारे बहुत सारे स्टैंडर्ड शास्त्र है, जैसे मनु संहिता तो पहले वो फॉलो करते थे, अभी भगवत गीता आ चुका है, भागवतम, इस सब में बहुत सारा हमारे पास स्टैंडर्ड शास्त्र है। तो उसके लिए हमें एक पारंपरिक गुरु के अंडर में रहकर ये सब अगर शास्त्र पढ़ेंगे और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो हम हमारे वाणी में इतना शक्ति आ जाएगा कि हम जो भी लोगों को सिखाना चाहते हैं वो हो सकता है, और वो भी हमारे पास सुनेंगे। तो आज का तो इतना ही था, श्लोका नंबर 21 में। अगर मुझसे कोई गलती हुआ तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी मुझे क्षमा करे और मेरा गलती सुधारने में मुझे मदद करे। हरे कृष्ण।